हेलो फ्रेंड, यदि आप एक एसएमई बिजनेस ओनर हैं तो ये वीडियो मैंने केवल आप ही के लिए बनाया है। और यदि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तब भी इस वीडियो से आपका बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि आप अपने बिजनेस को अपना एसेट कैसे बना सकते हैं। आपको ये पता चलेगा कि आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे बेटर कर सकते हैं और आप अपने प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और आपकी जो टाइम रिक्वायरमेंट है बिजनेस में उसको कैसे कम कर सकते हैं। तो अगेन फ्रेंड्स, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और आपकी टाइम रिक्वायरमेंट कम होगी। और इसके अलावा आप अपने बिजनेस को एक लीवर भी बना सकते हैं दोस्तों। लीवर से आपको पता होगा कि लीवर का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप थोड़ा सा एफर्ट लगाइए लेकिन आपको आउटपुट ज़्यादा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको मैं एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूँ जिसको मैं क्लेम करता हूँ कि वो नंबर 1 सीक्रेट है फॉर एंटरप्रेन्योरल सक्सेस। तो यदि आप एक बिजनेसमैन हैं, एक एंटरप्रेन्योर हैं या इवन एक एंटरप्रेन्योर हैं तो इस वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। एंड नाउ लेट मी प्रेजेंट टू यू द नंबर 1 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीक्रेट ऑफ एंटरप्रेन्योरल सक्सेस। तो फ्रेंड, यदि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो आप इस डायग्राम से रिलेट कर पा रहे होंगे कि एक एंटरप्रेन्योर के सामने बहुत सारे रास्ते होते हैं कि मैं ये पॉसिबिलिटी भी ट्राई करूँ, मैं वो पॉसिबिलिटी भी ट्राई करूँ, मैं इस अप्रोच से ट्राई करूँ, मैं उस अप्रोच से ट्राई करूँ। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताने वाला हूँ जिससे आपकी एंटरप्रेन्योर जर्नी एकदम स्मार्टेस्ट, शॉर्टेस्ट और ईजीएस्ट मैनर में आप तय कर लेंगे। मैं आपको रास्ता भी बताने वाला हूँ और आपको आपकी मंजिल भी बताने वाला हूँ। और एक्चुअली हर सक्सेसफुल एंटरप्राइज, हर सक्सेसफुल बिजनेसमैन इसी रास्ते से होके जाता है। कुछ लोग थोड़ा स्ट्रगल करके डाइवर्ट होके उस रास्ते पे ट्रैक पे आते हैं, कुछ लोगों को तो वो रास्ता कभी पता भी नहीं चल पाता। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ द शॉर्टेस्ट, स्मार्टेस्ट एंड ईजिएस्ट पाथ टू एंटरप्रेन्योरल सक्सेस। सो फ्रेंड, बिफोर गोइंग इनटू द कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन, अभी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ why I have the ETR, why I have earned the right to talk on this important topic. So friend, let me introduce myself now. My name is Dr. Neeraj Gupta. As you can see on the screen, I am a serial entrepreneur and I am having 4 business enterprises. Even I have run multi-city businesses also. Second point on my introduction is that I am an alumni of IIM Calcutta and IIT Bhopal, and I have also done NLP Masters from Richard Bandler, USA. The third point about me is, friends, that I have transformed many businesses. I am a business transformation coach and I have spoken to hundreds of business owners and I have transformed many businesses. I have done the turnaround also. I have received honorary doctorate on business administration, entrepreneurship. I'm also a best-selling author also because I have written a critically acclaimed, even internationally acclaimed, and a best-selling book called The Ninth Habit. This is the book. ये जो बुक है ये आपको बिजनेस वर्ल्ड कैसे काम कर रहा है उसके बारे में आपको पूरा एनलाइटन कर देगी। यदि आपने इस बुक को पढ़ लिया तो आपकी लाइफ एज ए एंटरप्रेन्योर बहुत ही सिंपल, इजी एंड प्रॉफिटेबल हो जाएगी दोस्तों। सो आई हैव रिटन दिस बुक, और इस बुक को ब्रायन ट्रेसी से भी टेस्टिमोनियल आया। ब्रायन ट्रेसी के बारे में आप जानते होंगे कि उन्होंने 70+ बेस्ट सेलिंग बुक्स लिखी हैं। वो एक इंटरनेशनल लेवल एक्सपर्ट हैं। और इवन डॉक्टर माशेलकर, जो कि पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सारी उपाधियाँ पा चुके हैं और इंटरनेशनली नोन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी इसके लिए टेस्टिमोनियल दिया है। और भी बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने और बहुत सारे बिजनेसमैन लोगों ने भी इस बुक के बारे में टेस्टिमोनियल दिया है दोस्तों। हाँ, तो फ्रेंड, बिफोर टेकिंग यू टू 5 स्टेप्स टू फ्रीडम, मैं एक बात और आपसे बताना चाहता हूँ कि ये जो मैं 5 स्टेप्स आपको बताने वाला हूँ ये यूनिवर्सली ट्रू है। मतलब हर आपका बिजनेस कहीं पे भी हो, चाहे आपका बिजनेस अमेरिका में हो, इंडिया में हो, ईरान में हो, साउथ कोरिया में हो और इवन नॉर्थ कोरिया में हो या जापान में भी हो, तो ये जो है ये बात हर बिजनेस में एप्लीकेबल रहेगा, क्योंकि हर बिजनेस को इस बात से होकर गुजरना ही है। और इसके अलावा ये जो बात है एक टाइमलेस बात है। ये बात 2000 ईयर्स बैक भी एप्लीकेबल था, 1000 ईयर बैक भी एप्लीकेबल है, आज भी एप्लीकेबल
है और इवन 2000 ईयर बाद भी एप्लीकेबल रहेगा। ये बिफोर कोरोना भी एप्लीकेबल था, ड्यूरिंग कोरोना भी एप्लीकेबल है और आफ्टर कोरोना भी एप्लीकेबल है। सो नाउ फ्रेंड्स, लेट मी टेक यू डायरेक्टली टू द 5 स्टेप्स टू फ्रीडम। हियर इज़ द गोल्डन पाथ। तो ये पाथ मेरा ये क्लेम है कि ये पाथ जो है स्मार्टेस्ट पाथ है फॉर एंटरप्रेन्योरियल सक्सेस। ये एक ईजीएस्ट पाथ है और इस पाथ पे आप डायरेक्टली जाएंगे तो आपको डायरेक्टली अपनी मंजिल मिल जाएगी। आप अपने माइलस्टोन जो हैं वो जल्दी ईजिली अचीव करते रहेंगे और आपका बिज़नेस प्रॉफिटेबल होगा और आपका बिज़नेस आपके लिए एसेट बन जाएगा और इवन और ज़्यादा एसेट बनता जाएगा। इवन आपको अपने बिज़नेस से लीवरेजिंग भी ज़्यादा मिलती रहेगी। ओके, फॉर एग्जांपल, यदि आज आप इतना एफर्ट लगा रहे हैं तो आपको इतना आउटपुट मिलेगा और यदि आपने उसको और भी इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया तो आपको इतना आउटपुट मिलेगा। और फाइनली एक समय ऐसा आएगा कि आप एक क्रेन जैसी लीवरेजिंग ले सकते हैं कि जैसे क्रेन में ड्राइवर एक नॉब को हिलाता है लेकिन वो उस नॉब से बहुत इतना भारी बोझ उठा सकता है, तो सेम लेवल ऑफ लीवरेजिंग आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, हियर इज़ दैट 5 स्टेज टू फ्रीडम। इसमें देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं, स्टेज नंबर 1, यहाँ पे बिज़नेस को लॉन्च किया जाता है। यहाँ पे बिज़नेस में रिसर्च की जाती है कि किस बिज़नेस में हमें एंटर करना है, हमारा बिज़नेस मॉडल क्या होना चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट या कौन सी सर्विस हमें लॉन्च करनी है, हमारा कस्टमर सेगमेंट क्या हो, हम अपने बिज़नेस में प्रॉफिटेबिलिटी कैसे लाएं, हमारे कंपटीशन कौन कौन है। तो ये स्टेज नंबर 1 में होता है। और जब ये स्टेज नंबर 1 क्रॉस हो जाती है तो उसके बाद हमारा बिज़नेस एंटर करता है स्टेज नंबर 2, दैट इज़ द कियोस्क स्टेज। और जैसे कि आप देख रहे हो, इसको मैंने रेड कलर में दिखाया। और दोस्त, ये रेड कलर में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव कैश फ्लो होता है और ये मेरा दावा है कि हर बिज़नेस को, चाहे कोई भी बिज़नेस हो, उसको स्टेज से होके गुजरना ही पड़ता है। आई मीन नेगेटिव कैश फ्लो की स्टेज, थोड़ी स्ट्रगल की स्टेज, ज़्यादा चैलेंजेस की स्टेज। यहाँ पे हम टीम फॉर्म करते हैं। हमारा बिज़नेस उस टाइम पे काफ़ी स्ट्रगल करता है। इवन मैंने भी जितने भी बिजनेसेस खोले हैं, उन्होंने भी इनिशियल पीरियड में कुछ ना कुछ स्ट्रगल किया ही है। और यहाँ पे आपको मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी बताना चाहता हूँ। ये जो है 5 स्टेप्स टू फ्रीडम, मैं अपने 2 दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहा था। मैंने उनको 5 स्टेप्स टू फ्रीडम बताया और उनमें से एक दोस्त थे जो मेरे थे म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट थे और दूसरे थे इंश्योरेंस एडवाइज़र। उनके इंश्योरेंस में काफ़ी एक्सपर्टीज़ है। तो मेरे म्यूचुअल फंड एडवाइज़र ने मुझे ये कमेंट दिया कि ये 5 स्टेप्स टू फ्रीडम जो है ये हर बिज़नेस में एप्लीकेबल नहीं है। उन्होंने बोला कि जो कैपिटल इंसेंटिव बिजनेसेस हैं जैसे कि रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स या रिलायंस जियो, इनमें काफ़ी कैपिटल लगा खोलते समय, या कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कोई भी बिज़नेस हो या कोई ब्यूटी क्लिनिक हो, तो इस टाइप के बिजनेसेस में ये स्टेज 2 एप्लीकेबल होगा, पर उनके बिज़नेस में ये एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि जब उन्होंने बिज़नेस चालू किया तो उन्होंने सिंपली एक लैपटॉप खरीदा और उनके पास एक बाइक थी। उन्होंने कोई भी ज़्यादा मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं की और उनका बिज़नेस उससे चालू हो गया। तो उन्होंने ज़्यादा कैपिटल इन्वॉल्व की नहीं, तो उनका नेगेटिव कैश फ्लो उनको कभी एक्सपीरियंस भी नहीं हुआ। तो उनसे मैंने क्वेश्चन किया कि जब आपने बिज़नेस चालू किया था तब आपके क्लाइंट्स क्या ईजिली बन रहे थे? तो उन्होंने कहा नो। तो मैंने पूछा कितने दिनों तक आपके क्लाइंट नहीं बने? तो उन्होंने बोला पहले 20 दिन तो मेरा एक भी क्लाइंट नहीं बना। मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया और मैंने काफ़ी लोगों को प्रेजेंटेशन किए, पर 20 दिन तक मेरा एक भी क्लाइंट नहीं। यही आपकी कियोस्क स्टेज थी, क्योंकि जब उस टाइम पे आपने काफ़ी स्ट्रगल किया, आपने एफर्ट वेस्ट किया, टाइम वेस्ट किया, और ठीक है, आपका थोड़ा माइनर कैपिटल भी इन्वॉल्व था जो आपने लैपटॉप और बाइक में यूज़ किया। सो बट एनीवेज, आपने टाइम एंड एफर्ट तो काफ़ी लगाया और आपको रिजल्ट मिला 0, और लेकिन आपको एक्सपीरियंस मिला जो कि आपके बाद में काम आया। तो मैंने उनको ये बताया कि आपका बिजनेस भी स्टेज 2 से होके गुजरा है, क्योंकि उस टाइम पे यदि वो आप टाइम और एफर्ट किसी और काम में लगाते तो आपको कुछ ना कुछ आउटकम मिलता, आपको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल गेंस होते, राइट। उन्होंने कहा हाँ, ही एग्रीड टू दैट। फिर मैंने उनको बताया कि लेकिन क्योंकि वहाँ पे आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस्ट की है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑल्सो हैज़ टू बी कंसिडर्ड। जो टाइम एंड एफर्ट आपने लगाया वो आप किसी और काम में लगाते तो आपको इनकम होती, आपको प्रॉफिट मिलता, लेकिन वो क्योंकि आपने इस बिज़नेस में लगाया तो आपको केवल एक्सपीरियंस मिला और कुछ नहीं। तो दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑल्सो हैज़ टू बी कंसिडर्ड, और इसलिए आपका बिजनेस भी स्टेज 2 से होके गुजरा है। और फिर जो वहाँ पे इंश्योरेंस एडवाइज़र मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने भी ये बात एग्री की
कि उनका बिजनेस भी स्टेज 2 से होकर गुजरा है, क्योंकि फर्स्ट 30-35 डेज़ में उनका एक भी क्लाइंट नहीं था। वो काफ़ी लोगों को प्रेजेंटेशन दे रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, और क्लाइंट्स उनसे क्वेश्चंस पूछ रहा था प्रोडक्ट के बारे में, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के बारे में, कुछ चीज़ का वो जवाब दे पा रहे थे, कुछ नहीं दे पा रहे थे। तो उनकी बेसिकली ट्रेनिंग हो रही थी, लर्निंग हो रही थी, उनको एक्सपीरियंस मिल रहा था, जो कि उनको बाद में काम आया। तो वो उन्होंने भी एग्री किया कि हाँ, मैं भी इस स्टेज से होकर गुजरा हूँ, और आज 10 साल बाद मेरे काफ़ी सारे अभी मेरे क्लाइंट्स धड़ाधड़ कन्वर्ट होते हैं। सो फ्रेंड, दिस इज़ अबाउट स्टेज 2। एंड यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ स्टेज 2 के बारे में। एज ए बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन कोच मेरे पास काफ़ी सारे बिजनेस एसएमई एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, और मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक एसएमई एंटरप्रेन्योर मेरे पास आए और वो काफ़ी स्ट्रेस में थे। उन्होंने बोला कि मेरा पैसा जेब से ही जा रहा है, 3-4 महीने पहले मैंने बिजनेस चालू किया, पर मेरा नेगेटिव कैश फ्लो है, आई एम इन स्ट्रेस, मैं काफ़ी सारे क्लाइंट्स मेरे पास ज़्यादा नहीं आ रहे, मेरे बहुत ही थोड़े क्लाइंट्स हैं, वो भी बहुत ही कम पे कर रहे हैं, और मेरे इतने सारे एक्सपेंसेस हैं। तो मैंने उनको बताया कि योर बिजनेस इज़ इन स्टेज 2 एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल टू गो थ्रू दिस स्टेज 2, दैट इज़ केओस। तो ये सुनने के बाद वो काफ़ी रिलैक्स हुए। उनको ये पता चला कि हर बिज़नेस को यहाँ से होकर गुजरना ही पड़ता है। तो फिर उन्होंने रिलैक्स होके जो मैंने और भी उनसे कॉन्सेप्ट किए उन्होंने उनको इम्प्लीमेंट किया, और उसके बाद उनका बिजनेस स्टेज 2 से होके स्टेज 3 में पहुंच गया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्टेज 3 को ग्रीन कलर में दिखाया गया। इट मीन्स यहाँ पे कैश फ्लो पॉजिटिव होता है, और इस लेवल पे हम इंसेंटिवाइज करते हैं बिजनेस में, और काफ़ी चीज़ों को मेज़र करते हैं। लेट मी एक्सप्लेन दैट। मेज़रमेंट से मेरा मतलब है कि हर एम्प्लॉई के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स डिसाइड होते हैं। जैसे सेल्स टीम का इतना टारगेट है कि उनको यदि इतनी लीड्स आ रही हैं, इतनी क्वालिफाइड लीड्स आ रही है, तो उनको इतने लोगों को कन्वर्ट करना है, उनको इतना रेवेन्यू लाना है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। और जो टीम का आउटकम है उसके बेसिस पे उनको वेरिएबल इंसेंटिव्स मिलते हैं। दैट द रीज़न इट इज़ रिटन इंसेंटिवाइज। तो इस लेवल पे हमारा कैश फ्लो पॉजिटिव होता है, और हम मेज़रमेंट क्राइटेरियाज डालते हैं, और उन मेज़रमेंट क्राइटेरिया के हिसाब से अपनी टीम को इंसेंटिव्स देते हैं, वेरिएबल्स एंड इंसेंटिव्स, ताकि उनको भी आउटकम बेस्ड रिवॉर्ड्स मिलते रहें, वो मोटिवेटेड रहें, और हमारे बिजनेस के लिए और ज़्यादा आउटपुट, और ज़्यादा प्रॉफिट, और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते रहें। और फिर स्टेज 3 के बाद आता है प्रॉस्पेरिटी स्टेज। और इस स्टेज में क्या होता है कि हमारा जो बिजनेस एंटरप्राइज है वो मनी रिच होता है। एज ए रिजल्ट एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन भी मनी रिच होता है। लेकिन स्टेज 3 और स्टेज 4 में मैं एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस यहाँ पे बताना चाहता हूँ दोस्तों। देखिए, जब हम एंटरप्रेन्योर रहते हैं तो हमें 9 एरियाज़ में काम करना होता है, और वो 9 एरियाज़ हैं: मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्स, HR, अकाउंटिंग, फाइनेंस, टैक्सेशन, इवन डोमेन नॉलेज और R&D, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, परचेज। तो ऐसे 9 एरियाज़ होते हैं। तो जब हम एम्प्लॉय रहते हैं तो हम किसी भी एक एरिया में हमें नॉलेज हो तो हमारा काम चल जाएगा। बट व्हेन वी आर एन एंटरप्रेन्योर तो हमें इन 9 एरियाज़ का बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। दैट इज़ माई रिकमेंडेशन। तो जब स्टेज 3 में हमारा बिजनेस एंटरप्राइज होता है तो हमारे पास इन हर एरिया के एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं। जैसे कि जब मेरे भी कुछ बिजनेसेस स्टेज 3 में थे तो मैं खुद काफ़ी सारे एरियाज़ देख रहा था। जैसे मैं HR भी देख रहा था, मैं अकाउंट्स भी देख रहा था। आई मीन ऑब्वियसली मैं टीम से करा रहा था, बट एक्चुअली आई वॉज इन्वॉल्व। मैं CA से भी डील कर रहा था, और मैं मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ भी डिफाइन कर रहा था, लोगों को रिक्रूट कर रहा था, उनको हायर कर रहा था, उनको फायर कर रहा था, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बिल्ड कर रहा था, वेरिएबल इंसेंटिव स्ट्रक्चर निकाल रहा था। तो मैं हर चीज़ में इन्वॉल्व था। लेकिन स्टेज 4 पे यहाँ पे स्पेशलाइजेशन होता है। मतलब जैसे कि लेट मी गिव वन मोर एग्जांपल। जैसे कोई सर्जन है तो यदि उसका हॉस्पिटल स्टेज 3 में है तो सर्जरी के अलावा और भी काम देखेगा। जैसे मार्केटिंग में भी थोड़ा इन्वॉल्व रहेगा, रिक्रूटमेंट में भी वो इन्वॉल्व रहेगा, इंटरव्यू भी लेगा, किसको रखना किसको नहीं रखना वो सब भी वो डिसाइड करेगा। लेकिन स्टेज 4 में यदि उसका हॉस्पिटल जाता है तो वो केवल सर्जरी पे ही फोकस करेगा, जो कि उसकी की स्ट्रेंथ है, जिसमें वो स्पेशलाइज्ड है। और बाकी सारे एरियाज़ HR, अकाउंट्स, फाइनेंस एंड ऑल, इवन मार्केटिंग, वो डेलीगेट करेगा। तो स्टेज 4 में एंटरप्रेन्योर उन चीज़ों पे ध्यान देता है जिसमें वो स्पेशलाइज्ड है, वो जिनमें वो सबसे ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकता है। सो दैट इज़ द की डिफरेंस बिटवीन स्टेज 3 एंड स्टेज 4। तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन होता है, और जैसे मैंने बोला यहाँ पे एंटरप्रेन्योर मनी रिच रहता है। लेकिन दोस्तों, हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव
क्या केवल पैसे ही कमाना है? नो, पैसे तो ऑफ कोर्स हमें कमाना है, लेकिन इसके अलावा हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है कि हमें टाइम भी चाहिए। वी शुड बी टाइम रिच एंड मनी रिच। हमारे पास पैसा भी हो, टाइम भी हो, तभी तो हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, राइट? और यदि आपकी बिजनेस एंटरप्राइज स्टेज 5 दैट इज़ द फ्रीडम स्टेज पे जाती है, तो उस स्टेज पे आपका बिजनेस एंटरप्राइज के पास टाइम भी काफ़ी होता है और पैसा भी काफ़ी होता है। इवन आपके पास भी ऑफ कोर्स। और स्टेज 5 की कुछ कंपनीज़ के मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे तनिष्क है, वो स्टेज 5 में है। इवन इन्फोसिस, TCS, सबवे, मैकडोनल्ड, ये सब स्टेज 5 कंपनीज़ हैं। मैकडोनल्ड की जो सेंट्रल मैनेजमेंट कमेटी है, उसमें से काफ़ी लोग तो इंडिया आए भी नहीं होंगे, लेकिन उनके आउटलेट्स यहाँ पे चल रहे हैं, उनके बर्गर्स यहाँ पे बिक रहे हैं, उनको रेवेन्यू आ रहा है, उनको प्रॉफिट आ रहा है। तो क्योंकि मैकडोनल्ड इज़ स्टेज 5 कंपनी, क्योंकि उनके सिस्टम एंड प्रोसेसेस उन्होंने इस तरीके से इस्टेब्लिश किए हैं कि ग्रेजुअली वो अपनी कंपनी को स्टेज 5 लेके गए हैं। तो फ्रेंड, आपका भी ये ड्रीम होना चाहिए एज ए एंटरप्रेन्योर कि आपका बिजनेस भी स्टेज 5 पे जाए, क्योंकि यहाँ पे ही आप टाइम रिच भी होंगे और मनी रिच होंगे। और यही तो हमें लाइफ जीने के लिए चाहिए, टाइम भी और मनी भी। जैसे आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हुए जो केवल मनी रिच रहते हैं, उनके पास पैसा बहुत रहता है पर उनके पास टाइम बहुत ही कम होता है। तो एज ए रिज़ल्ट वो अपनी लाइफ को अच्छे से नहीं जी पाते, वो इन्जॉय नहीं कर पाते। और यदि हमने बिजनेस एंटरप्राइज खोली है, हमने इतने सारे चैलेंजेस लिए हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमें स्टेज 5 अचीव हो। तो फ्रेंड्स, स्टेज 5 पे आपको पहुंचना है, तो यही एक रास्ता है जिससे आप स्टेज 5 पे जा सकते हैं। तो इस रास्ते को आपने अच्छे से समझ लिया, इसके कॉन्सेप्ट्स को आप इम्प्लीमेंट करिए, तो आप इन ए स्मूदर मैनर, इन ए फास्टर मैनर एंड इन ए ईजियर मैनर आप स्टेज 5 अचीव करेंगे। एंड डियर फ्रेंड, क्योंकि आप ऐसे में ही हैं, तो मैं आपका एक बिगेस्ट फ़ैन हूँ। और उसका रीज़न ये है क्योंकि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, आप इंडिया की GDP में आप कंट्रीब्यूट करते हैं, आप काफ़ी सारे चैलेंजेस लेके भी अपने बिजनेस को चलाते हैं, काफ़ी लोगों को रोज़गार देते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न आई एम योर बिगेस्ट फ़ैन। और इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप इस बात को फॉलो करके आप स्टेज 5 को जल्दी से जल्दी अचीव करें। और इवन यदि आप स्टेज 2 पे हैं तो आप 3 पे जाएँ जल्दी से जल्दी, या 3 पे हैं तो आप 4 पे जाएँ, 4 पे हैं तो आप 5 पे जाएँ। So I wish you good luck and I wish you a profitable entrepreneur journey and also more enjoyable. And I hope with these concepts, discussions, आपकी इस business enterprise आप एक faster, smoother and easier manner में run कर सकते हैं. So that's it friend for today's discussion.